चेहरे पढ़ के बता देती हैं शोहर के साथ। ये भी अच्छी बीवियों की निशानी। आपके चेहरे को उदास देखा, मेरे सरताज क्या हुआ? कहने लगे आज तक किसी ने नज़र जमा के मेरा चेहरा नहीं देखा, आज लोगों की हिम्मत हो गई। का क्या बात है? कजा आमिना से जाके कह कि वो खुशबू ना लगाया करे। इतना सुना हजरत फातिमा गई, जैसे अंदर कदम रखा ना हजरत आमिना ऐसे उठ के खड़ी हो गई जैसे बाअदब बेटी माँ के लिए उठ के खड़ी हो जाती है। ये रिश्ते सैयद आमिना ऐसे उठ के खड़ी हो गई जैसे माँ के लिए बेटियां उठ के खड़ी होती हैं। अंदर गई, कहने लगी आमिना एक काम है। बोलो ना अम्मी, क्या काम है? फरमाने लगी खुशबू न लगाया कर। इतना सुना चीख निकल गई। कौन कह रहा है? कहा के तेरे अब्बा ने कहा है खुशबू न लगाया कर। उनकी आंख में आंसू, जब चीख निकली ना अल्लाह अकबर, कोई आज की सास ना थी, वो आमिना उसकी सास है, नबी की दादी है। बेटी को रोते देखा, बर्दाश्त न कर सकी, उल्टे पैर दौड़ी, जाके कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या? मैंने तुम्हारी बहू से कहा खुशबू न लगाया कर, चीख निकली है, मुझसे उसका रोना नहीं देखा जा रहा है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब उठ के खड़े हो जाते हैं। कहा फातिमा चलो ना मेरे साथ आमिना के पास। अल्लाह अकबर अंदर तशरीफ लाए हैं। नबी की माँ की आंख में आंसू हैं, उठ के अदब से खड़ी हो जाती हैं। आज तो घरों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ससुर कहता है ये मेरी बहू नहीं मेरी फ्रेंड लगती है। कभी बहू के गले में हाथ डाल के एक साथ दस्तरखान पे खाना खाया जा रहा है। जनाजा निकाल दिया गैरत का हमारे घरों से। वो कैसे हया वाले लोग थे। हजरत आमिना उठ के खड़ी हो गई है, गर्दन झुकी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। कहा बेटी आंसू पोंछ ले, तुझे रुलाना मकसद ना था। ए बेटी बता तो सही क्यों रोई है? कहती अब्बा जान आपने ये क्यों कहा है कि मैं खुशबू लगाया करती हूँ, मैं खुशबू ना लगाया करूँ? कहती बेटी ये मेरी बात नहीं है, मक्के की औरतें कह रही हैं कि आमिना खुशबू लगाया करती है। और ये भी कहा है जैसी तू खुशबू लगाती है अरब के किसी बाजार में नहीं बिका करती है। कहते पता नहीं कहां से लाती हो खुशबू। अल्लाह अकबर। सैयदा आमिना रो देती है, कहती अब्बा जान आपको पता है कि मेरे सरताज जब से गए हैं मैं तो दिन को भी रोती हूँ रात को भी रोती हूँ। कहा बेटी अगर इतना दर्द है शोहर का तो बता खुशबू क्यों लगाती है? कहती अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा बता इत्र नहीं लगाया तो ये खुशबू कहां से आती है? इतना सुनना था। सैयदा कहती अब्बा जी मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकने लग जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। कहती मेरा कमाल नहीं आपके होने वाले पोते का कमाल है। आज 12वीं के दिन सुन्नी इत्र लगा ले तो कीड़े मरने लग जाते हैं। हाँ, इसलिए कि गंदगी का कीड़ा गंदगी में ही जीता है। हाय हाय खुशबू कीड़ों को अच्छी नहीं लगती। ऐसी खुशबू कहने बेटी अच्छा। कहने लगे अब्बा यकीन नहीं आता तो लो सूंघो ये दुपट्टा। सैयदा ने दुपट्टा पेश किया, अभी नाक के करीब नहीं आया था महक दिमाग में पहले पहुंच गई थी। कहने लगे क्या बात है? कहा एक दिन इससे पसीना साफ किया था, लोगों के डर से कई बार धो डाला, लेकिन अभी तक खुशबू कम नहीं हुई है। फिर आप मिट्टी की दीवार लाई, दीवार की मिट्टी छुटा के लाई, अब्बा इसे सूंघा, उसमें भी खुशबू। कहने लगे ये क्या? कहने लगे परसों में दीवार पे हाथ रख के खड़ी हो गई थी। कहने लगे मिट्टी की खुशबू नहीं जा रही है, मिट्टी की खुशबू नहीं जा रही है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना मारे खुशी के झूम गए। कहने लगे वाह मेरे मालिक तूने मेरी सुन ली है, तूने ऐसा मुझे पोता दिया है जिसके आने से पहले उसकी खुशबुएं जमाने में फैल रही हैं। कहती हैं अब्बा बात यही खत्म नहीं हो जाती। कहा और? अब्बा जी और भी बहुत सारी बातें हैं। कहा कौन सी? कहती हैं अब्बा जी सुनिए, कभी कभी आप जो है ना आप चले जाते हरम शरीफ में, घर में पानी खत्म हो जाता है तो अम्मी मुझे डोल रस्सी देती हैं और कहती हैं आमिना जब बेटी कुएं से पानी भर के ले आ। कहती मुझे कसम है मेरे पैदा करने वाले की, जब से शिकम में मेरा बेटा आया है ना उस दिन से आज तक मुझे कुएं में डोल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, जरूरत नहीं पड़ी है। कहा कहना क्या चाहती हो? कहा अब्बा जी जब कुएं के किनारे जाती हूँ मक्के की औरतें इंतजार करती हैं आमिना आती होगी आती होगी। कहा सबसे पहले जाती हूँ, जाके खड़ी रहती हूँ, सबसे बाद में आती हूँ। कहा बेटी ऐसा क्यों करती हो? कहा जब जाती हूँ कुएं के किनारे पहुंचती हूँ औरतें कहती आमिना
आमीना अभी तू पानी न भरना, अभी तू ना जाना। कहा किस लिए? कहा जब तू आके खड़ी हो जाती है तो फिर हमें भी रस्सी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। कहा कहना क्या चाहती हो? कहा अब्बा जी जब कुएं के किनारे पे जाती हूँ और मैं कुएं में झांकती हूँ, कहती कि पानी खुद ब खुद उछाल मारता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है और उस वक्त तक खड़ा रहता है जब तक आमीना वहां रहती है। और अब्बा पानी से आवाज आती है, कहा क्या? ए साथी कौसर की माँ, तुझ पे भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे अहमद पर भी सलाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा। अच्छा एक बात सुने, हम सलाम पढ़े तो बरेलवी ठीक है, कहने आला हज़रत ने सिखाया। हम सलाम पढ़ रहे हैं तो आला हज़रत ने सिखाया। अवाम में से सलाम पढ़ ले, जलसे में बैठा होगा वहीं सिखाया होगा इसे सलाम पढ़ना। जरा अब सुन, नबी की अम्मी कहती है अब्बा मैं पानी भर के लौटती हूं ना तो दरख्त सजदे में गिर जाते। अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे यार? कहती हैं दरख्त सजदे में गिर जाते, छोटे छोटे पौधों से आवाजें आती हैं, पौधों से आवाज आती है, पत्थर भी बोलते हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी जब वो बोला करते हैं तो उनकी बात आवाज समझती हो? का जी अब्बा समझती भी हो सुनती भी हो। का क्या कहते हैं? अल्लाह अकबर इतना कहा। कहती बेटी क्या कहते हैं? अब सुनो नबी की अम्मी का जवाब, जो हलाली होगा वही बोलेगा। कहती जब मैं चलती हूँ तो दरख्त कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। सुन्नी तो जलसे में सुन के आया, हमने तो जलसे में सुना, इन पेड़ों ने कहा सुना था? और तू देख के नहीं मानता, पत्थर बिन देखे मान गए। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना कहती है एक दिन ना मैंने पहली बार कदम रखा ना, कहती है कि बस एक छोटी सी कंकर थी, मैंने उस पर कदम रखा ना वो मोम की तरह पिघल गई। कहती मैंने उठा के कहा ये क्यों पिघल गई? कहने लगे उस कंकर ने कहा था आमीना अभी तो छोटी कंकर पिघली है, मोहम्मद आ लेने दे बड़े बड़े पिघल जाए। अल्लाह हुजूर को आ लेने दे बड़े बड़े पिघल जाएंगे। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं में मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। वक्त आ लेने दे, छोटे नहीं बड़े बड़े पिघल जाएंगे। सैयदा आमीना कहती है मैं चलती हूँ ना खुशबू आती है। और सुनो नबी की माँ को जहन्नमी कहने वाले बदबख्त कान खोल के सुने। सैयदा आमीना कहती है एक दिन मैं लेटी थी ना करवट से, मेरे माथे पे पसीने के कुछ कतरे आए ना, मैंने महसूस किया मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आने लग गए। कहती मैंने मुड़ के जब देखा ना तो कहती मैंने दो हसीन शहजादियों को देखा, उनके हाथों में पंखे थे। मैंने कहा बच्चियों कभी मक्के में नहीं देखा। मुस्कुरा के कहने लगी हम जमीन वाले नहीं, हम तो जन्नत वाले हैं, हम तो जन्नत वाले। क्यों आई हो? का आपके माथे पे पसीना आया, रब की गैरत को गवारा ना हुआ। पूरो जाओ महबूब की माँ के माथे पे पसीना है, जाके हवा के ठंडे झोंके चला दो। वो जो खुदा अमीना के माथे का पसीना गवारा नहीं करता, वो खुदा अमीना को जहन्नम में देखे ये कैसे गवारा हो सकता? खुद फैसले करो सोच समझ के। जिनके बेटे के सदके में कायनात को जन्नत मिलेगी, उसके माँ बाप जहन्नम में जाएंगे? शर्म आनी चाहिए। सैयदा आमीना कहती मेरा बेटा मेरे शिकम में आया ना, मेरे दिन ही बदल गए, दिन बदल गए। अल्लाह अकबर। ईसाइयों को हज़रत ईसा पे नाज है, सारे लोगों को अपने अपने नबी पे नाज है, मगर ये कैसा उम्मती है समझ में बात नहीं आती। ये मीटर लिए घूम रहा है, कभी इधर से नापेगा उधर से नापेगा। तू तो क्या तेरे बाप शैतान के हिसाब में नहीं आ सकते। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरी हकीकत मेरे खुदा के सिवा कोई जान नहीं सकता। मीटर लिए घूम रहा है, लड़ा दिया, उम्मत का तमाशा बना दिया। शर्म आनी चाहिए, हया नहीं चाहिए। अभी वक्त है और गैरत का लहू है, कल सुन्नियों के साथ जुलूस में आ जा और तू भी कहते सरकार की आमद। यही
तवज्जो है ना आप लोगों? चलें और थोड़ा सा अभी है मेरे पास 10 मिनट, जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। अभी मजा नहीं आ रहा, ये घर वाले लोग क्या मसला है, खा के नहीं आए भाई, खाली लंगर के सहारे मत आया करो, कुछ खा के भी आया करो ताकि सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहा। कहा था अमीना, ए बेटी आज इतनी खुशी बोल दें या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला आने वाले हैं, आपको पता कि मेरे सरताज आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराते मुस्कुराते काबा की तरफ चले गए हैं। इधर हजरत आमीना घर की सफाई में मसरूफ हैं। अब्दुल्ला वादा करके गए थे साथ आकर रोटी खाऊंगा, खाना बनाया जा रहा है, अभी आप तवाफ काबा में मसरूफ हैं। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब, कहा जी का एक सवाल का जवाब दो। कहा कौन सा सवाल? का एक बात बताइए, अगर खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए? कहने लगे शुक्र अदा करना चाहिए। कहा अगर खुदा नेमत ले ले तब क्या करना चाहिए? कहा फिर सब्र करना चाहिए। कहा फिर सब्र का दामन न छोड़ना। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुम्हारा लफ्ज़ जिक्र अब्दुल्ला जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, अब वो वापस नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए छोड़ के चला गया है। इतना सुनना था और मुझे बता तो सही, अगर याकूब से यूसुफ जुदा हो तो 40 साल में बाप की आंखों की रोशनी चली जाती है, मगर देख तो सकी वो मिस्र का यूसुफ था, ये अरब का यूसुफ है। वो मिस्र का हसीन था, ये मक्के का हसीन है। ये वो है जिसके निकाह के दिन हजारों लड़कियों ने ये सोच के जान दे दी थी, अगर अब्दुल्ला मुझे मिल जाते तो कितना सुकून हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, मैं हजरत अब्दुल्ला की शान पे बात नहीं कर रहा हूं, अभी बस बताने लगा हूं मेरे हुजूर का घराना। कहने लगे वो नहीं आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिर तो ऐसा था जैसे बिजलियां गिर गई, घराने की हिम्मत की मगर कदम जवाब दे गए। अल्लाह अकबर। घर तशरीफ लाए, दरवाजे पे पहुंचे, आमिना पहले खड़ी थी। कहने लगी अब्बा मेरे शौहर की कोई खबर आई? फरमाने लगे आमिना किसी का इंतजार न करना, अब कोई नहीं आएगा, अब कोई नहीं आने वाला, किसी का इंतजार न करना। इतनी बात सुनी, कहती अब्बा कहना क्या चाहते हो? कहा बेटी जिस अब्दुल्ला की राहें तक रही है वो अब्दुल्ला नहीं आएंगे, इंतकाल हो चुका है अब्दुल्ला का। इतना सुना नबी की अम्मी अल्लाह अकबर शिकम पे हाथ रखा जमीन पे बैठ जाती हैं, आसमान की तरफ देख के आंख में आंसू रो के कहती मेरे मालिक अभी मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा तक नहीं देखा, बाप इस बच्चे मेरे शौहर ने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा, मेरा बेटा मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया। जैसी रो के इतना कहा है, आवाज आ रही थी आमिना आंसू पोंछ ले, रोने की जरूरत नहीं है, तेरे बेटे को हमने लावारिस नहीं बनाया है, लावारिस नहीं बनाया है, बल्कि ये ऐसा बेटा है, ये ऐसा बेटा है कि इस पे किसी का सहारा नहीं लगेगा, इस पे सारे जमाने पर इसका सहारा बना दिया जाए। और करें प्यारे हज़रत आमिना बैठी। और फिर क्या था तुम्हें पता है? माँ बहने मेरी बातें सुन रही, गौर से सुने। उन औरत से पूछो जिनका शोहर चला जाए, तुम्हें तो पता ही कोई नहीं शोहर की कदर क्या है। अल्लाह की कसम अगर शोहर चला जाए फिर औरतों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। कितने घरों की कहानियां हैं, शोहर परदेश जाने लगे तो बीवियां हाथ उठा के दुआएं करती हैं, जा लौट के ना आना, लौट के मत आना। ये भी कहता जा मुझे तेरी सूरत ही नहीं देखनी है। तुझे पता क्या है अगर ये चला गया तेरी सल्तनत चली जाएगी, ये चला गया तेरी हुकूमत चली जाएगी। और कभी तजर्बा ना किया हो तो मेरी बेटी घर जाके तजर्बा करना। अगर माँ बेवा है तो पूछना माँ जब बाप थे तब की जिंदगी कैसी थी, जब से बाप गए हैं उसके बाद की जिंदगी कैसी है। ना शुक्री ना करना, कभी शोहर के खिलाफ जबान ना खोलना, कभी बद्दुआ ना देना। खुदा की कसम ये शोहर सिर्फ तेरा शोहर नहीं बल्कि तेरी दुनिया की खुशियां इसी के दामन से, इसी के दामन से है। हाँ अगर किसी औरत के 8 बेटे भी हों, जब तक शोहर मौजूद होता है ना तो घर में सब्जी बनती है, तो 8 बहुएं कहती है अम्मा क्या बनेगा, तो जो ये 70 साल की बूढ़ी कहती है वही बनाया जाता है। हाँ उम्र 80 साल होती है फिर भी हाथों के कंगन इसको सेब देते हैं। अल्लाह अकबर, ये बताते ये किसी की बीवी है, इसके दुपट्टे के रंग बताते हैं इस पे किसी का साया है अभी। मगर पूछ उस खातून से जिसके घर में 8 बेटे 8 बहुएं तो हैं, कल तक जिसकी हुकूमत चलती थी, जब से शोहर गया है बता क्या हुआ। वो कहेगी जब शोहर था तो खाना मेरी मर्जी से बनता था, जब से शोहर गया है आज बिन मांगे रोटी भी नसीब नहीं होती है। ये शोहर होता है, बिन मांगे रोटी भी नहीं मिलती है। और माँ बहनों तुम्हें क्या लगता है इसलिए शोहर से लड़ जाती हो कि तुम्हारा बाप पाल लेगा?
भाई पाल लेगा। अरे बेटियां तो बड़े बड़े राजाओं से न पली, ये क्या पाल लेंगे? खुदा की कसम, कितना भी बड़ा दयावान हो, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, भरोसा मत करना, इसलिए कि समाज इतना जालिम हो चुका है। उस वक्त तक एक वक्त की रोटी नहीं देता जब तक रोटी के बदले में बेवा के कपड़े नहीं उतरवा लेता। ये समाज है। और तुमसे भी गुजारिश करूंगा, बच्चियां जवान हो, शादी करने में ताखीर न करना, शादी करने में ताखीर न करना। कहीं ऐसा ना हो तुम मर जाए, बेटियां जवान घर छोड़ गया। हर उठने वाला हाथ मदद के लिए नहीं आता, कुछ हाथ कपड़े उतारने भी आया करते। इसलिए घर जैसा भी मिले दीनदार देख के बेटी के हाथ भी लेकर जाना, वरना तुझे नहीं पता तेरे बाद तेरे यतीमों का हाल क्या होगा, तेरे बाद तेरी बीवी का हाल क्या होगा। अपने जीते जी खुदा के वास्ते अपना ये काम कर जाना। माँ बहनों, कभी शोहर को ताना न देना। हमने तो यहां तक देखा है, जब शोहर चले गए ना, जब खातून सफेद कपड़े पहन लेती है, भी पूछ जाके वो कहे कि सिर्फ शोहर का जनाजा नहीं उठा, बल्कि जनाजे के साथ साथ मेरी हजरतों का भी जनाजा निकल गया, हजरतों का भी जनाजा निकल गया है। वो घर में बेवा माँ हो ना, कभी उससे पूछ लिया कर, माँ बता आज क्या बने, पूछ कभी माँ से, अम्मा आज तेरी मर्जी का खाना बनेगा। बीवी को होटल में ले जाके तो कहते हो, बता तेरी कौन सी मर्जी है, चिकन चंगेजी खाना है, कौन सा चिकन, 10 वैरायटियां। वो कहती मुझे ये खाना, तुम हाथ रख देते हो, ठीक है यही आएगा। कभी एक बार माँ के कदमों में बैठ के कहे, माँ आज जो तू कहेगी वो पकाया जाए। ऐसे कह कभी बेवा माँ से, अल्लाह की कसम तेरे चेहरे में उसे अपने शोहर की मेहरबानियां नजर आ जाएंगी। हाँ, वो खुशी के आंसू गिरा के दिखा देगी। मेरी बहनों, कभी शोहर को बद्दुआ न देना। हर आने वाली आफत के लिए दीवार है शोहर। तुझे क्या पता शोहर क्या है। सैयदा आमीना जिस दिन से अब्दुल्ला गए हैं, सुबह को भी रोती हैं, शाम को भी रोती हैं। अल्लाह अकबर, कितना दर्द था हजरत आमीना की। हजरत आमीना के आंसुओं में सोच भी नहीं सकते। और यार बता तो सही, आमीना तो वो है जिन्होंने शोहर का जनाजा तक नहीं देखा, मरने के बाद शोहर का मुंह तक नहीं देखने जिन्हें मिला, वो आमीना है। अल्लाह अकबर, दर्द कितना है। फरमाती ना, एक दिन में परेशान थी, बहुत परेशान थी। कहती मैंने आसमान की तरफ देखा, धूप की शिद्दत थी, पसीना आया, जैसी माथे पे पसीना आया मैंने साफ किया, जैसी पसीना साफ किया है मेरे हाथ से खुशबू आने लग जाती है। कहती मैंने उस पसीने को दुपट्टे से साफ किया, दुपट्टे से खुशबू आने लग गई। कहती उसके बाद मैंने जिस जगह पे बैठी थी उस जगह पे जमीन पे हाथ रगड़ा, कहती मिट्टी से खुशबू आने लग गई। कहती अल्लाह अकबर, मैं बड़ी परेशान थी उस वक्त। एक तो मक्का की औरतों को हसद ये था कि अब्दुल्ला आमीना के हिस्से में क्यों आए हैं। कहती इधर मेरा शौहर का इंतकाल हुआ और अरब का दस्तूर ये था, अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो खुशबू नहीं लगानी है। कहती मुझे डर था समाज क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी। कहती मैं खुशबू छुपाते छुपाते परेशान थी, लेकिन खुशबू है कि थमती नहीं है। इतनी खुशबू फैल गई, इतनी खुशबू फैल गई। सैयदा कहती है उस खुशबू ने मेरी घर की हदों को पार किया, पड़ोस के घर तक जा पहुंची है। औरतें बातें करने लग गई। अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, आमीना खुशबू लगा रही है। अल्लाह अकबर। कहती मारे खैरत के मैं घर से ना निकली, मैं तो घर के अंदर कैद होके रह गई। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं, कुछ लोग इकट्ठे होके आए। कहते अब्दुल मुत्तलिब, आज तक किसी में हिम्मत न थी जब तुम्हारे सामने कोई बात कह देता, लेकिन आज बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है, इसलिए आपसे कहना पड़ रहा है। का कौन सी बात है? का अब्दुल मुत्तलिब बताओ तो सही, क्या कुरैश का ये दस्तूर है कि नहीं? का कौन सा दस्तूर? का अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत खुशबू नहीं लगाती है? कहा यही दस्तूर है। का सबके लिए है? कहा तो का फिर तुम्हारे घर की बहू आमीना खुशबू क्यों लगाया करती है? इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंख में आंसू आ गए, गर्दन झुक गए। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब इन्हें वापस भेज दे, गम ना कर, हम तुझे भी जानते हैं, अपनी आमीना को भी जाना। अल्लाह अकबर। का घर जा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए। अब्दुल मुत्तलिब घर तशरीफ लाए। जैसे घर आए ना, आंख में आंसू थे, गर्दन झुकी थी। आपकी बीवी हजरत फातिमा कहने लगी, सरताज खैर तो है ना? कहा क्यों? का आज चेहरा उदास लग रहा है।
जो अच्छी बीवियां होती हैं ना, वो उन्हें कहने की देर नहीं होती, चेहरे पढ़ के बता देती हैं शोहर के साथ। ये भी अच्छी बीवियों की निशानी। आपके चेहरे को उदास देखा, मेरे सरताज क्या हुआ? कहने लगे आज तक किसी ने नजर जमा के मेरा चेहरा नहीं देखा। आज लोगों की हिम्मत हो गई। कहा क्या बात है? कजा आमीना से जाके कह कि वो खुशबू ना लगाया करे। इतना सुना हजरत फातिमा कहीं जैसे अंदर कदम रखा ना, हजरत आमीना ऐसे उठ के खड़ी हो गई जैसे बाअदब बेटी माँ के लिए उठ के खड़ी हो जाती।